डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉस्किटो। आज हम लोग बात करेंगे मॉस्किटो के बारे में। किसकी बारे में बात करेंगे? मॉस्किटो के बारे में। तो आइए देखते हैं मॉस्किटो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं मॉस्किटो, वो कैसे अपना इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट मॉस्किटो। मॉस्किटो, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉस्किटो जो होता है, यहाँ पे हम इसकी जो स्पीसीज होती हैं, 3 प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? 3 प्रजातियों के बारे में। फर्स्ट क्यूलेक्स, क्यूलेक्स के बारे में पढ़ेंगे। एडीज के बारे में पढ़ेंगे। क्यूलेक्स, एडीज और एनाफिलीज के बारे में पढ़ेंगे। एनाफिलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट इज मॉस्किटो स्पीसीज, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूलेक्स के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यूलेक्स के बारे में। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्यूलेक्स की मॉस्किटो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूलेक्स मॉस्किटो की जब बात करेंगे तो ये जो होते हैं क्या काज करते हैं? फाइलेरिया को काज करते हैं। किसको काज करते हैं? तो आप कह सकते हैं काजेस फाइलेरिया, फाइलेरिया को एक कॉज करते हैं। ठीक है ना, क्या कॉज करते हैं? इनके कारण से क्या होता है? फाइलेरिया हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कैरीज वाउचेरिया, किसको कैरी करते हैं? कैरीज वाउचेरिया, वाउचेरिया को क्या करते हैं? कैरीज करते हैं। ठीक है ना, और जो एग लेड इन क्लस्टर, इनका जो एग होता है, एग जो होता है इसका लेड इन क्लस्टर्स, इनका जो एग होता है वो लेड इन क्लस्टर। ठीक है ना, तो इनका जो ये एग होता है लेड इन क्लस्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, क्यूलेक्स जो होते हैं कॉजेस फाइलेरिया, फाइलेरिया को कॉज करते हैं। कैरीज वाउचेरिया, वाउचेरिया को कैरी करते हैं। इनका जो एग होता है वो लेड इन क्लस्टर। ठीक है ना, देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं एडीज मॉस्किटो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एडीज मॉस्किटो की बात करते हैं। एडीज मॉस्किटो की जब हम बात करते हैं, ठीक है, आइए बात करते हैं एडीज, एडीज मॉस्किटो की हम बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कॉज करता है? डेंगू कॉज करता है, खतरनाक है। ठीक है, कॉजेज डेंगू, ये क्या कॉज करता है? डेंगू कॉज करता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है? चिकनगुनिया हो जाता है। ठीक है, जो मतलब कैरी करता है चिकनगुनिया को। ठीक है, चिकनगुनिया फीवर, चिकनगुनिया फीवर, यानी कि आप कह सकते हैं चिकनगुनिया येलो फीवर। ठीक, क्या बोल सकते हैं? येलो फीवर। ठीक है, चिकनगुनिया येलो फीवर। सो डियर स्टूडेंट्स, एडीज जो होते हैं कॉज डेंगू, क्या कॉज करते हैं? डेंगू को कॉज करते हैं। चिकनगुनिया येलो फीवर, ठीक है ना, चिकनगुनिया और येलो फीवर को क्या करते हैं? कॉज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देन हम आगे बात करते हैं एनाफिलीज मॉस्किटो की। किसकी बात करते हैं? एनाफिलीज मॉस्किटो की बात करते हैं। एनाफिलीज मॉस्किटो की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, इससे क्या होता है? मलेरिया होता है। इससे काजेस क्या काज करता है? मलेरिया काज करता है। ठीक है ना, एनाफिलीज मॉस्किटो क्या काज करता है? मलेरिया काज करता है। कैरी किसको करता है? प्लाज्मोडियम को। तो आप कह सकते हैं कैरीज क्या कैरी करता है? कैरीज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को एक कैरी करता है। ठीक है ना, सिट एट ऑन एंगल, कैसे बैठता है? आप कह सकते हैं सिट एट एन एंगल, सिट एट एन एंगल विद द फीमेल, विद द सरफेस एंगल
with the surface egg laid single, ठीक है, eggs laid सिंगल, इसका जो एक्स होगा लेड सिंगल विथ एयर फ्लोट, ठीक है, विथ एयर फ्लोट। सो डियर स्टूडेंट्स, तो एनाफिलीज मॉस्किटो causes malaria, carries plasmodium, sit at an angle with the surface x, lead single with air flow, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे मॉस्किटो जो होता है, इसका जो विंग्स होता है मॉडिफाइड होता है, किसमें आप कह सकते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स मॉडिफाइड इनटू हल्टर, मेटाथोरैसिक विंग्स मॉडिफाइड इनटू हल्टर्स, ठीक है ना। तो मेटाथोरैसिक विंग्स मॉडिफाइड इनटू हल्टर क्या करता है, बैलेंसिंग आर्गन होता है, क्या करता है, बैलेंसिंग आर्गन होता है, ठीक है। तो मेटाथोरैसिक विंग्स मॉडिफाइड इनटू हल्टर्स, दैट इज बैलेंसिंग आर्गन, ठीक, बैलेंसिंग आर्गन। देन हम आगे बात करते हैं मॉस्किटो के बारे में। बहुत ही इजी है, बस देखते चलिए, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं परस्यूइंग एंड सकिंग माउथ पार्ट, ठीक है ना, परस्यूइंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स, ठीक है ना। परस्यूइंग एंड सकिंग माउथ पार्ट, इनका जो माउथ पार्ट होता है वो परस्यूइंग एंड सकिंग टाइप का होता है, ठीक है ना, परस्यूइंग एंड सकिंग माउथ पार्ट इन फीमेल ब्लड सकिंग, ठीक है ना, किसमें, इन फीमेल ब्लड सकिंग में, ठीक है। तो परस्यूइंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स इन फीमेल ब्लड सकिंग। देन हम बात करते हैं मेल की। तो इसमें क्या होता है मेल के बारे में, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग मेल की बात करते हैं, ठीक है। तो मेल फीड ऑन नेक्टर ओनली, ठीक है, मेल फीड ऑन नेक्टर्स ओनली, ठीक है ना, क्या फीड करते हैं, नेक्टर ओनली, ठीक है, मेल इसका क्या फीड करते हैं, नेक्टर ओनली। सकिंग माउथ पार्ट, ठीक है ना, सकिंग माउथ पार्ट, सकिंग माउथ पार्ट्स, ठीक है, सकिंग माउथ पार्ट। तो मेल फीड ऑन नेक्टर ओनली, सकिंग माउथ पार्ट। इसमें मैंडिबल एब्सेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या एब्सेंट होता है, इसमें मैंडिबल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लार्वा होता है, आइए बात करते हैं इसके लार्वा की। इसका जो मॉस्किटो का इसका जो लार्वा होता है, सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लार्वा होता है विंगलर, ठीक है ना, एंड पुपा, विंगलर एंड पुपा, इसके लार्वा को क्या कहते हैं, विंगलर एंड पुपा।
पूपा इक्वल टू आप कह सकते हैं टम्बलर, टम्बलर, ठीक है ना। तो इसका लार्वा विंगलर एंड पूपा टम्बलर, ठीक है ना। स्पेयरिंग ऑफ ऑयल कंट्रोल, देन हम बात करते हैं स्प्रेइंग ऑफ ऑयल कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल, स्प्रेइंग ऑफ ऑयल कंट्रोल, मलेरिया एज लार्वी डाई, मलेरिया एज लार्वी, मलेरिया एज लार्वी डाई, ठीक है ना। यहाँ पे मलेरिया एज लार्वी, इसके लार्वा क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना, डाई, ठीक है। आप एस्फैक्सिया, आप एस्फैक्सिया, एस्फैक्सिया का मतलब एक होता है डियर स्टूडेंट्स अनेबल टू ब्रीथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनेबल्स टू ब्रीथ, मतलब ब्रीद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एस्फैक्सिया मतलब होता है अनेबल टू ब्रीद, यानी कि ब्रीद नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू सबमर्ज एज ए रिजल्ट, ड्यू टू सबमर्ज एज अ रिजल्ट, ड्यू टू सबमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज सरफेस टेंशन, रिजल्ट, ठीक है ना, आप decreased surface tension, decreased surface tension, ठीक है, यानी कि कैन नॉट फ्लोट, ठीक है, आप कह सकते हैं कैन नॉट फ्लोट, यानी कि उड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्प्रेइंग ऑफ ऑयल कंट्रोल, इसीलिए जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है जहाँ पे, वहाँ पे ऑयल स्प्रेइंग करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो डाई कर जाते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ, क्योंकि वहाँ पे उनका सरफेस टेंशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ ऑयल कंट्रोल मलेरिया एज लार्वी डाई ऑफ एस्फैक्सिया अनेबल टू ब्रीथ, क्योंकि ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ड्यू टू सबमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज सरफेस टेंशन कैन नॉट फ्लोट, उड़ नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि गम्बूजिया फिश के बारे में। तो आप कह सकते हैं गम्बूजिया फिश, ठीक। गम्बूजिया फिश यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, गम्बूजिया फिश यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है ना, यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मेथड। तो गम्बूजिया फिश यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। देन हम बात करते हैं आगे जोहानस्टन ऑर्गन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हम जोहानस्टन ऑर्गन इन एंटेनी कहाँ पाया जाता है, जोहानस्टन ऑर्गन इन एंटेनी में पाया जाता है, ठीक है ना। जोहानसन ऑर्गन इन एंटेनी में पाया जाता है, जो क्या करता है, हेल्प इन लोकेटिंग फीमेल, आप कह सकते हैं हेल्प इन लोकेटिंग फीमेल्स, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर डेट, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जोहानस्टन ऑर्गन इन एंटेनी हेल्प इन लोकेटिंग फीमेल, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने मॉस्किटो की बात किया, मॉस्किटो के स्पीशीज क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज की बात किया। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो थैंक यू।